वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बोर्ड एग्जाम में दिख सकते हैं इस साल। यहाँ पे अगर हम पहले एमसीक्यू की बात करें, द वैल्यू ऑफ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है सर 1/2। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी? कौन सी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल है? हमने सुना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। बाकी ये चीज़ें नहीं है। इसके बगैर दो और आइडेंटिटीज है, उनको भी आप याद करके जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वैल्यू ऑफ tan 45 की वैल्यू क्या होती है? वो 1 होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, cos A is 4/5 देन sin A, हमें एक ये बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं P B P H H H H B, ठीक है। यहाँ पे अब देखो cos की वैल्यू जो होती है वो बेस अगर ये A है, इस एंगल को अगर A मानेंगे हम, तो ये अगर बेस है तो ये क्या है? फिर हाइपोटेन्यूज 5 है। तो यहाँ पे बेस दिया, हाइपोटेन्यूज दिया, आपको साइन की वैल्यू निकालनी है। वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वहाँ से परपेंडिकुलर निकल के आ गया 3 और फिर जैसे आप साइन ए निकालोगे वो हो गया 3/4। तो कौन सा ऑप्शन है? 3/4। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वैल्यू ऑफ साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वैल्यू ऑफ सेक 60 इज इक्वल टू वो होता है 2। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट है। इफ tan A इज 3/4 देन sec A, आपको फिर से वही एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर एंगल ए होगा, tan होता है बराबर परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, मीन्स कि ये होगा 3, ये होगा 4। जैसे आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल के आ गई 5 और सेक होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5, मीन्स कि 4/5 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन, अच्छा सेक से, हाँ सेक होता है इनवर्स ऑफ कॉस, तो वो हो गया 5/4 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, कॉट 0 डिग्री पे क्या होता है? नॉट डिफाइनेड। वैसे ही tan 90 पे नॉट डिफाइनेड, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू, अगर दोनों एंगल बराबर है, दोनों एंगल अगर बराबर है और स्क्वायर का पूछा है तो उसकी वैल्यू हमेशा निकल के आती है 1। ये एक आइडेंटिटी होती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ साइन ए इज 3/4 देन कॉस ए, आपको क्या करना है? एक फिर से ये साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये ए है, ये एंगल अगर ए है तो ये परपेंडिकुलर 3 और ये हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइपोटेन्यूज 5। तो यहाँ पे आप जब इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वहाँ से बेस निकल के आ गया 4। जैसे ही निकलेगा तो आप कॉस जानते हो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स का आपका आंसर हो जाएगा 4/5। 4/5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइन ए इज 3/5, आपको फिर से कॉस ए, वहाँ जैसे बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनानी है, ट्रायंगल बनाना है, फिर वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हाइट ऑफ ए ट्री, एक ट्री की हाइट 10 मीटर है, ठीक है, एंड द शेडो ऑफ द ट्री इज 10 मीटर लॉन्ग। वो भी शेडो जो है वो कितने होते हैं? 10 मीटर। वो रहे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा ऑफ द सन, ठीक है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। तो वो एंगल जो बन जाएगा वो कितना होगा? थीटा होगा। थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मीन्स कि वो होगा 10/10। तो वो निकल के आ गया 1। tan किस एंगल पे 1 होता है? वो होता है 45 पे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द हाइट ऑफ ए टॉवर इज
20 meter and the high angle of elevation from the point on the ground is 45, then the distance of the point from the base means कि क्या है, एक टावर की हाइट 20 मीटर है और आपसे 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। आपसे ये डिस्टेंस पूछी है कि कितना दूर ये एंगल बन रहा है, तो आप सीधा ही करोगे। फिर से tan 45 इक्वल परपेंडिकुलर अपन बेस, वहाँ से बेस की वैल्यू निकल के आ गई 20 क्योंकि 45 पे tan 1 है तो यहाँ पे वो निकल के आ गया 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 0 की वैल्यू वो होती है 1, तो ऑप्शन ए क्या हो गया या ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वैल्यू ऑफ tan 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, a ladder against a vertical wall makes an angle of 60 degree with the ground if the foot of the ladder is 5 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द वॉल। ठीक है, एक वॉल दिया है, उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, एक लेडर को खड़ा किया है, तो वो कितना दूर है 5 मीटर बेस से, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है वो 60 डिग्री। आप सीधा ही सिंपली करो, आपको हाइट ऑफ लेडर निकालना है या लेंथ ऑफ, अच्छा आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो आप कॉस या क्या बोलते हैं कॉस का यूज़ करो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल दिया है तो आपका आंसर मैच हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ tan a इज 5/12 देन द वैल्यू ऑफ sin a। आपको फिर से एक ट्रायंगल बनाना है, ये अगर एंगल ए है तो आपको tan होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो हो गया 5/12, तो आपको हाइपोटेन्यूज शायद 13 मिलेगा। तो जैसे आपका 13 हाइपोटेन्यूज मिलेगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो आप साइन निकालोगे, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 5/13 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो यहाँ पे द एक्सप्रेशन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना। आप ऐसे लिख सकते हो इसको 1/sin ए माइनस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा आपका कॉट ए, तो 1/sin हो गया कोसेक, कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, द हाइट ऑफ एन टॉवर इज h मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड इज 30 डिग्री, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर। ठीक है, अब देखना इसको, इस क्वेश्चन को अच्छा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टॉवर दिया है, उसकी हाइट h है और बेस पे एक पॉइंट है, वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है 30 डिग्री, तो ये पॉइंट है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस, यहाँ से यहाँ ये जो बेस का डिस्टेंस है वो निकालना है। तो ये एंगल दिया है, आप tan लगा सकते हो इसमें, यहाँ पे 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप इसमें tan 30 की वैल्यू होती है शायद, अगर आप इसमें tan 30 लगाओगे तो वो हो गया 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया x और बेस हो गया h, मीन्स के वहाँ से निकल गया h/√3, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। ये थे क्वेश्चन MCQ किस पे, एक तो ट्रिग्नोमेट्री की हमने बात की और हमने एप्लीकेशन पे भी कुछ 1-2 क्वेश्चन देखे। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव आ सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके फर्दर 2 चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।